जब इमानुएल ने फ्रिज खोला तो उसने फ्रिज के अंदर इंसान के कटे हुए सिर और मानव अंगों को देखा और उस विभत्स दृश्य को देखकर उसके हृदय में भय छा गया। वह भय से आक्रांतित हो उठा। उसने जो देखा वह मानव बलि के निशान थे, शैतान की पूजा के निशान थे। लेकिन इसके बाद जो उसके साथ हुआ उससे तो जानकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। तुम नहीं लौट पाओगे। अब तुम अंधेरे के गुलाम हो इमैनुअल। अब तुम शैतान के हो। ये सब सच नहीं हो सकता। लूसीफर से मिलने के लिए तैयार रहो इमैनुअल। अब आगे क्या होने वाला है? क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? आज की यह गवाही इम्मानुएल नामक एक शैतान के एजेंट की गवाही है जो शैतान के राज्य में बहुत ऊंचे ओहदों पर पहुंच गया था। इम्मानुएल नामक यह व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को काट कर खा जाता है, उसका खून पीता है, जिसकी गवाही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह वैसा व्यक्ति था जो सड़े हुए मांस, सड़े हुए चूहे और मलमूत्र खाया करता था। इतने भयानक तरीके से वह अंधकार की गिरफ्त में था। आज की यह गवाही आपके विश्वासी जीवन को कभी सेम नहीं रहने देगी, जिसकी गवाही मैं बता रहा हूं। वह नाइजीरिया के लेगोस में एक ऐसी गुप्त सभा में गया जहां पर 400 से 500 जवान खूबसूरत लड़के और लड़कियां घेरा बनाए हुए बैठे हुए थे और उनके ऊपर ही ऊपर एक शैतानी व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, केवल सर दिखाई दे रहा था। और एक दुष्ट आत्मा ने उन सब को मनुष्य का मांस और मनुष्य का खून खाने और पीने के लिए दिया। लेकिन उसके बाद उसके कानों ने जो सुना और उसकी आंखों ने जो देखा, उसे सुनकर आज आपको लगेगा कि आप प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में ढिलाई क्यों करते हैं। भारत देश के अलग अलग प्रांतों में कैसे शैतान ऑपरेट करता है। नाइजीरिया के रहने वाले इस शैतानी एजेंट को बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के पलक झपकते ही कैसे भारत में आने का अनुभव प्राप्त हुआ और भारत में शैतानी गुफाओं के अंदर उसने जो देखा, उन भयानक दृश्यों के बारे में सुनकर, उन घटनाओं के बारे में सुनकर आप इस विचार में खो जाएंगे कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना क्यों नहीं करता हूँ, हे प्रभु, मैं वचन गंभीरता से क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने आत्मिक जीवन को इतनी ढिलाई में क्यों लेता हूँ। शैतान के इस भयानक एजेंट जिसका नाम इम्मानुएल था, उसने जो किताब लिखी उस किताब का नाम डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस, और इसी किताब पर आधारित यह गवाही आज मेरी ज़बानी आप सुनने जा रहे हैं। इस गवाही को हल्के में मत लीजिएगा और इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये हर एक मसीही के लिए आवश्यक है, हर एक पास्टर के लिए आवश्यक है, जितने लोग भी सेवा करते हैं उन सब के लिए आज यह गवाही एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है, अगर आप इसे सावधानी पूर्वक अंत तक सुने। ये मेरे विचार नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के प्रिय दास दासी सुनिए, ये मेरे विचार नहीं है, ये शैतान के एक एजेंट, शैतान के राज्य में बहुत बड़े अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा एक भयानक अंधकार की गुलामी में पड़ चुके
और फिर वहां से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत रीति से आजाद किए जा चुके उस व्यक्ति के जिंदा अनुभव हैं जो आज आप मेरी ज़बानी सुनने जा रहे हैं। तो आपको आज पता चलने जा रहा है कि मसीही लोगों पर किस किस प्रकार से शैतान हमले करता है, कैसे ये लोग योजनाएं बनाते हैं। जी हाँ मेरे भाई, आपका नाम लेकर मेरी बहन, वो लोग कैसे योजनाएं बनाते हैं और आपको गिराने के लिए, आपकी गवाही को बर्बाद करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आप आखिर तक इस दौड़ को ना दौड़ पाएं, इसलिए किस प्रकार जादू, टोने और अन्य माध्यमों के द्वारा शैतान का बड़ा साम्राज्य लगातार कार्य कर रहा है। जितने पास्टर और प्रचारक हैं उन्हें तो यह गवाही सुननी ही चाहिए कि कैसे शैतान निरंतर अपने साम्राज्य में उसके एक एक बंदे जो उसके लिए काम कर रहे हैं प्रयासरत हैं कि परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी जो प्रभु की सेवा करते हैं उनकी गवाही को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, आपके चरित्र को, आपके जीवन को बर्बाद करते। वो तरीके कौन से हैं, वो दुष्ट तरीके किस प्रकार शैतान के लोग आजमाते हैं, कैसे वे चर्चों में घुसते हैं और अपना काम बड़ी चालाकी से करते हैं, आपको आज यह पता चलने जा रहा है। बहुत से प्रश्नों के जवाब आपको आज की इस गवाही में मिलेंगे। इम्मानुएल नामक जिस व्यक्ति की गवाही मैं बता रहा हूँ, उसने मुलाकात की समुद्र की रानी से। समुद्र में जो दुष्टात्माओं की सरदारनी है उससे उसने मुलाकात की और समुद्र के भीतर जो एक विशाल आत्मिक संसार, एक रहस्यमय संसार है, उसने उसे अपनी आंखों से देखा और वहां पर कई महीनों तक रहा और वहां किस प्रकार प्रभु के लोगों के खिलाफ योजनाएं बनती हैं आज आपको पता चल जाएगा इस गवाही में। कैसे फैशन इंडस्ट्री के द्वारा, कैसे इंस्टाग्राम के जरिए, कैसे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के जरिए अश्लीलता फैलाकर मसीही नौजवानों की आंखों को शैतान अंधा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये इम्मानुएल नामक व्यक्ति जब समुद्री आत्मिक संसार में पहुंचता है तो वहां पर जो सबसे बड़ी शैतानी ताकत होती है वह इस इम्मानुएल के हाथ पैरों में ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं जिसके बाद यह इम्मानुएल एक अजीबोगरीब शक्ति प्राप्त करता है, जिसके बाद वह किसी भी प्रकार का रूप धारण करने के योग्य बन गया था। जब चाहे चिड़िया बन सकता था, जब चाहे चमगादड़ बन सकता था, जब चाहे किसी जानवर का रूप ले सकता था। इस प्रकार की भयानक शक्तियां इम्मानुएल को शैतानी साम्राज्य की गहराई में जाने पर मिली। दुष्टात्माओं को कैसे निकाला जाता है और कैसे नहीं निकालना चाहिए, इन रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। जैसे ही बाइबल पढ़ते हो, घुटनों में बैठते हो, अचानक इतनी नींद कैसे आने लगती है। आज इस गवाही को फुल स्क्रीन में देखना होगा, आज इस गवाही को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि इस गवाही के बीच में मैं आपको बताने जा रहा हूं 8 ऐसे तरीके जो शैतान के उस एजेंट ने बताए, शैतान अपनाता है मसीही लोगों पर हमला करने के लिए। 8 ऐसे तरीके जो शैतान का साम्राज्य आपके खिलाफ आक्रमण करने के लिए हमेशा अपनाता है। आपको यह गवाही पूरी देखनी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, पर अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 11वीं पद में जैसा लिखा हुआ है, शैतान का दांव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या सच में आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं? आप आज इस गवाही को पूरा सुनेंगे तब आपको उसकी युक्तियों के बारे में पता चलेगा। मेरे भाई, मैं सच में चाहता हूं कि आपका आत्मिक जीवन बढ़े, आपकी सेवकाई बढ़े। आपको प्रभु यीशु मसीह ने जो बुलाया है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाहता हूं कि आप आखिर तक विश्वास योग्य रहें, शैतान आपको गिरा ना पाए, आपकी गवाही खराब ना करने पाए। और इसी उद्देश्य से मैं आज आपसे विनती कर रहा हूं, इस गवाही को पूरा देखना। अगर अभी समय नहीं है तो इसे अपने चर्च के ग्रुप में सेंड कर दीजिए और बाद में जाकर उसे देखिए, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण है। इस वीडियो में शैतानी साम्राज्य को एक्सपोज किया गया है और इसलिए हो सकता है कि YouTube या दुष्ट ऐसी युक्ति करे कि इस वीडियो को शैडो बैन कर दिया जाए या इसे डिलीट कर दिया जाए या ये किसी भी प्रकार से इसे आप तक पहुंचने से रोका जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आपको देखना है पूरा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी उम्र के हों, आप इस गवाही को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इस गवाही के दौरान और इस गवाही के आखिर में उस शैतानी एजेंट ने 4 ऐसी बातें बताई हैं जिनसे शैतानी साम्राज्य कांपता है।
जो एक मसीही के पास है। मसीही के पास, एक मसीही व्यक्ति, एक मसीही विश्वासी के पास ऐसी कौन सी 4 गुप्त बातें हैं, 4 गुप्त हथियार हैं जिससे शैतान का साम्राज्य कांपता है? इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस गवाही को देखना होगा पूरा। आज इस गवाही को देखने के बाद जितने लोग भी गंदी वीडियोस देखते हैं उनकी आदत छूट जाएगी। जितने लोग भी प्रार्थना को सीरियसली नहीं लेते हैं, आज से उनका घुटना वापस से टिकने लगेगा। यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर रहा हूं। जितने लोग भी पाप में, गुप्त पापों में जीवन बिता रहे हैं, वे सावधान हो जाएंगे और उन्हें समझ आएगा कि किस प्रकार शैतान उन्हें गिराने की युक्तियां कर रहा है। मेरे भाई, आज आपका आत्मिक जीवन जीवंत होने जा रहा है। सड़े हुए मांस, मलमूत्र, सड़े हुए चूहे खाने वाला एक शैतानी जादूगर, एक टोनहा, एक भयानक दुष्ट व्यक्ति जो शैतान के साम्राज्य के इतने अंदर चला गया कि वह लूसीफर से भी मुलाकात कर चुका था। क्या ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है? जी हां, प्रभु ने उसे छुड़ाया और स्वयं मुलाकात करके छुड़ाया। और वह घटना इतनी अद्भुत है जिसे आप सुनेंगे तो आप हालेलुया के नारे लगाएंगे। आज की गवाही अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। ये मेरे लिए तो आशीष का कारण होने जा रही है। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं इसे आपके जीवन में आशीष के तौर पर बोल रहा हूं। और आप भी कमेंट में लिखिए, ये गवाही तो आज अद्भुत होने जा रही है, मेरे लिए आशीषों का कारण होने जा रही है। शैतान का पूरा साम्राज्य मेरे पैरों के नीचे है। यीशु मसीह के नाम से आप घोषणाएं कीजिए और कमेंट कीजिए विश्वास के साथ। हालेलुया। ये गवाही शुरू होती है आज से कई साल पहले। इम्मानुएल आमोस नामक एक व्यक्ति, जिसके गांव का नाम था इमो स्टेट, नाइजीरिया। इम्मानुएल आमोस के माता पिता गरीब नहीं थे लेकिन बहुत अमीर भी नहीं थे। वे मिडिल क्लास फैमिली के थे क्योंकि इम्मानुएल के पिताजी को उनके दादाजी से 42 हेक्टेयर जमीन विरासत में मिली और यही जमीन उनके लिए बड़ी मुसीबत का कारण हो गई क्योंकि उसके पिता के जितने भी दूर के और नजदीक के रिश्तेदार थे, इस 42 हेक्टेयर जमीन के कारण उससे ईर्ष्या करने लगे। बेचारे इम्मानुएल के माता पिता को तो पता ही नहीं था कि जमीन की वजह से लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। इम्मानुएल के माता पिता के 4 बच्चे थे। पहली बेटी का नाम था लव, दूसरी बेटी का नाम था मार्गरेट और तीसरा बेटा जो लगभग 14 साल के इंतजार के बाद पैदा हुआ था, उसी का नाम था इम्मानुएल, जिसकी गवाही इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं। और इम्मानुएल के बाद एक और बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम चिनिएरे था। इम्मानुएल अपने माँ बाप के लिए बहुत खास था क्योंकि 14 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। इस छोटे से परिवार की सारी खुशियां एक दूजे में थी, लेकिन अचानक से इस परिवार के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसे सुनकर आपका मन उदास हो जाएगा। उस हंसते खेलते परिवार की जो सबसे बड़ी खुशी थी, उनकी माँ अचानक से चल बसी। अचानक से उसका देहांत हो गया। आसपास के लोगों ने कहा कि उसकी मृत्यु जादू टोने के कारण हुई है क्योंकि जादू टोने की जो शुरुआत होती है वो ईर्ष्या के कारण होती है। उस परिवार में भय छा गया और उसका इम्मानुएल का पिता भी डर डर के रहने लगा। यह डर शैतान की ओर से होता है और भयानक जादू टोने उस परिवार के खिलाफ लोग करने लगे क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे उसके परिवार में, उसके आसपास के लोग जो उस जमीन को हथियाना चाहते थे और इस परिवार को समाप्त कर देना चाहते थे। अजीबोगरीब परिस्थितियों में 4 साल बाद इम्मानुएल के पिताजी का भी देहांत हो गया। वे भी मर गए, उसकी भी मौत हो गई और इम्मानुएल के पिता की भी मृत्यु का कारण जादू टोना ही बताया गया। और सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह थी कि इम्मानुएल के माता पिता की मृत्यु के बाद इम्मानुएल की सबसे बड़ी जो बहन थी वो रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गई। किसी ने उसको गायब कर दिया, उसकी कोई खबर पता नहीं चली। और उसके बाद जो दूसरे नंबर की बेटी थी वह पागल हो गई, अचानक ही मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, पागलों की तरह हरकतें करने लगी। इस परिवार में भयानक मुसीबतें आ पड़ी थीं। मेरे प्रियो,
यह एक साधारण सा खुशहाल परिवार जिंदगी की परेशानियों की एक अजीब सी श्रृंखला के प्रारंभ में खड़ा था। इमानुएल और उसकी छोटी बहन चिनिएरे को उसके दादा दादी अपने पास ले गए और वहीं पर वह प्राइमरी एजुकेशन पूरा करने लगा। फीस न चुका पाने और पैसों की कमी के कारण इमानुएल ने स्कूल छोड़ दिया। कुछ समय बाद इमानुएल के दादा दादी भी चल बसे और उनके दादा दादी के अंतिम संस्कार के बाद एक अनजाने रिश्तेदार ने, न जाने वो कौन था, इमानुएल की छोटी बहन को भी उठा ले गए और इमानुएल को आज तक नहीं पता कि उसकी बहन चिनिएरे कहाँ चली गई और वो कहाँ है। इतनी सारी मुसीबतें जब इस लड़के के ऊपर आ पड़ी, उसकी उम्र अब लगभग 13 वर्ष की हो चुकी थी। इमानुएल आमोस नामक यह लड़का, जिसकी गवाही आप सुन रहे हैं, 13 साल की उम्र में वापस अपने गांव पहुंचा। उसने अभी इस दुनिया को देखना शुरू नहीं किया था कि दुनिया कैसे नफरत से भरी हुई दुनिया है। ये दुनिया पैसे के लिए, मतलब के लिए आपको मार भी सकती है। इस प्रकार की जानकारी इस बच्चे को नहीं थी, लेकिन जब वह गांव में पहुंचा तो वह अपने पिता के दुश्मनों के बीच में था। इसी दौरान इमानुएल का एक मित्र जो उसे बहुत पसंद करता था, वो उसे अपने घर ले गया। उसके माता पिता बहुत भले थे, इसलिए इमानुएल का ख्याल रखने लगे। लेकिन अजीबोगरीब रीति से उस परिवार की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और यह जानकर इमानुएल बड़ा उदास हुआ। वह बेहोश हो गया। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं रहा। वह अपने छोटे से घर में आकर रहने लगा। खुद ही मजदूरी करके अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करने लगा। खेतों में वह काम करता, बागों में बड़े बुजुर्गों के साथ मछली पकड़ता। एक दिन उसे कुछ इस प्रकार का एहसास हुआ जिससे वह समझ गया कि उसका जीवन खतरे में है और उसका डर बढ़ गया। एक दिन उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और उसने इमानुएल से कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरे साथ काम करो। इमानुएल खुश हो गया। इमानुएल को लगा कि ये कोई भला मानुष है और मेरी सहायता करना चाहता है। लेकिन जब वह इमानुएल के साथ काम करने लगा, इमानुएल को अपने खेतों में काम करवाने लगा, तब उसने एक दिन आकर इमानुएल से पूछा, इमानुएल, तुम्हारे पिता की जमीन मुझे दिखा सकते हो? क्या तुम उस जमीन को किसी को सौंप सकते हो? इमानुएल ने मना कर दिया कि नहीं, वो जमीन में आपको नहीं दिखा सकता। इस बात से वह व्यक्ति नाराज हो गया और उस व्यक्ति ने चाकू निकालकर इमानुएल को मार डालने के लिए उसका पीछा किया। इमानुएल डर के मारे भागता रहा, अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। अचानक ही वह एक ऐसे गड्ढे में जा गिरा जहां झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं। इस कारण उसका प्राण उस दिन बच गया। उसकी जमीन को हथियाने के लिए उसके पिता के शत्रु, उसके घराने के शत्रु चारों तरफ से उस पर नजर गड़ाए हुए थे। वह समझ गया था कि उस गांव में वह सुरक्षित नहीं है, उस क्षेत्र में वह सुरक्षित नहीं है। बहुत से दुश्मन हैं जो उसे मार डालना चाहते हैं। वह डर गया। उसने इन घटनाओं के बारे में गांव के बड़े बुजुर्गों को बताया, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। इमानुएल को यकीन हो गया। उसका दिल नफरत से भर गया। उसे समझ आ गया उसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को उसकी परवाह नहीं है। उसने सोचा कि सब लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। वह सहारे के लिए गांव के एक चर्च में गया, लेकिन वह चर्च में भी जाकर उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उस चर्च के सदस्य जानते थे इस लड़के के साथ क्या हुआ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। इस प्रकार प्रभु यीशु के प्यार को चर्च में न देख पाने के कारण उसका हृदय और टूट गया। लेकिन इसी दुख और तकलीफों के बीच में अचानक से उसके जीवन में एलिस नामक एक लड़की आ पहुंची। ये एलिस जो है उसके साथ बचपन में पढ़ा करती थी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए अभी वो दूसरे शहर चली गई थी। उस बड़े शहर जिसका नाम लेगोस था, नाइजीरिया का एक बहुत बड़ा शहर लेगोस, और उसी शहर से वह उस गांव में आई हुई थी। एलिस नामक उस लड़की को जब इमानुएल की हालत के बारे में पता चला, तब उसने इमानुएल को कहा, इमानुएल सुनो, तुम मेरे पास लेगोस आ जाओ, मैं तुम्हें वहां पर नौकरी दिलाऊंगी, तुम वहां पर आसानी से पैसे कमाकर सुरक्षित रह सकते हो। यह बात सुनकर इमानुएल फूले न समाया, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। उस गांव में उसके लिए सिर्फ मृत्यु ही इंतजार कर रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। अब एलिस के कहने पर उसके पास एक उम्मीद जाग उठी। इमानुएल अब लगभग 15 साल का था और एलिस की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। एलिस इमानुएल से 5 साल बड़ी थी, इसलिए एलिस जब भी इमानुएल से बात करती थी वो अजीबोगरीब तरीके से इमानुएल को आदेश देती थी, और इमानुएल के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उन आदेशों को मानता था। इमानुएल ने फैसला लिया कि अब लेगोस जाना है।
और वहां पर उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस चीज को वह सुख समझ रहा है, जिस जगह के बारे में वह यह सोचकर जा रहा है कि वहां उसकी जिंदगी बच जाएगी, वास्तव में यह उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। इस गवाही के आगे के हिस्सों में आपको पता चलने जा रहा है कि वह गलती क्या थी, किस प्रकार की मुसीबतें उसका लेगोस में इंतजार कर रही थी। आप इस गवाही को देखते रहिए। उन सारे भाई बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय लेकर, जो हमें हमारी सेवकाई को आर्थिक सहयोग देते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड और अकाउंट डिटेल्स की मदद से आप भी बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी दबाव के, केवल और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे सेवकाई में अपना सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गवाही में आगे बढ़ते हैं। इम्मानुएल अपने गांव को छोड़ने को तैयार था, लेगोस की ओर जाने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 14 अध्याय और उसके 12 पद में, ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को सही लगते हैं, लेकिन उसका अंत मृत्यु होता है। इम्मानुएल अपने गांव को छोड़कर लेगोस की ओर आगे बढ़। गांव में सिर्फ मौत थी, गांव में डर था। बेचारा करता भी क्या, उसे तो जाना ही था आगे। जैसे जैसे वह लेगोस की ओर बढ़ते जा रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो सही कर रहा है या नहीं। एलिस का वादा उसके कानों में गूंज रहा था। इम्मानुएल, तुम लेगोस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। इम्मानुएल, तुम लेगोस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जैसे ही गांव की आखिरी सीमा पार करते हुए बस में बैठकर वह जा रहा था, बस के ठहरने पर अचानक उसने देखा एक काली बिल्ली उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह इम्मानुएल को घूर रही थी। फिर अचानक ही वह गायब हो गई। पीछे से हवा की एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम वापस नहीं जाओगे। इम्मानुएल का दिल थोड़ा डर गया, लेकिन वह एलिस को याद करके मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह दिल ही दिल शायद एलिस को चाहने लगा था। एलिस उससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन अब उसका इस जीवन में कोई नहीं था। रास्ते में बस कई बार रुकी, कई लोग उतरे और कई लोग चढ़े। एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था। उस बूढ़े आदमी ने अजीबोगरीब तरीके से इम्मानुएल से पूछा कि इम्मानुएल बेटा, क्या तुम लेगोस जा रहे हो? तब इम्मानुएल ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि जी हाँ, मैं लेगोस जा रहा हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, सावधान रहना, हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। इम्मानुएल हंस दिया। उसे लगा कि यह तो बस डराने की बात है और ये बूढ़ा आदमी पागल है, यह मुझे बस यूं ही डरा रहा है। बस घने जंगलों से गुजरने लगी। रात का सन्नाटा था, बस पंचर हो गई, चारों तरफ सन्नाटा। फिर दूर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई रो रहा हो, और वह आवाज करीब आती गई। इम्मानुएल का डर बढ़ता जा रहा था। अचानक वो रोती हुई आवाज बंद हो गई। इम्मानुएल के रोंगटे खड़े हो गए और उसे हर पल लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। अगले दिन उसकी बस लेगोस पहुंची और वहां इम्मानुएल उतरा। उसकी आंखें चमक उठी लेगोस की सुंदरता को देखकर। लेगोस जैसे बड़े शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती लाइटें, सड़कों पर दौड़ती कारें, लोगों की भीड़ और चेहरे पर मुस्कान। ओह, उसे लगा यही तो स्वर्ग है, और वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, मैं आजाद हो चुका हूं। वह पैदल ही आर्कितोला रोड की ओर चल पड़ा। आर्कितोला रोड अर्थात एलिस ने जो अपना एड्रेस दिया था, उस एड्रेस की ओर वह बढ़ने लगा। रास्ते में उसने कई दुकानें देखी, कपड़ों की दुकानें, जूते की दुकानें, खाना, सब कुछ यहाँ उसे अच्छा लग रहा था। आखिरकार वह उस फ्लैट के पास पहुंच गया जहां पर एलिस रहती थी। एलिस ने जैसे ही उसे देखा, उसने प्यार से कहा, इम्मानुएल तुम आ गए, आओ अंदर आओ। एलिस के माता पिता ने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। वे जानते थे कि इम्मानुएल उसी गांव का था जहां पे एलिस एक समय पढ़ाई करती थी, लेकिन उन्हें एलिस और इम्मानुएल के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अचानक ही एलिस ने पहली ही मुलाकात में अपने पापा मम्मी से कह दिया कि मम्मी पापा, यही वो लड़का है जिसको मैंने शादी के लिए चुना है। इस बात को सुनकर उसके माता पिता तो चकित रह गए, साथ में इम्मानुएल चकित रह गया, क्योंकि इम्मानुएल उससे 5 साल छोटा था और उसे तो बस मन ही मन वह अच्छी लग रही थी। लेकिन एलिस ने अजीबोगरीब तरीके से अपने माता पिता के सामने जिद करनी प्रारंभ कर दी। उसके माता पिता ने समझाया, बेटा ये सही नहीं है, तुम उससे बहुत बड़ी हो, लेकिन वो जिद करने लगी। अचानक न जाने
एलिस ने ऐसा क्या किया कि उसके माता पिता शादी के लिए मान गए? इस बात से तो इमानुएल भी आश्चर्यचकित हो गया। उसके माता पिता ने इस बात के लिए हामी भरी। तब इमानुएल और एलिस कुछ महीनों बाद किसी दूसरे फ्लैट में चले गए और वहां पर वही साथ रहने लगे। इमानुएल इसलिए ज्यादा चकित था क्योंकि ये फ्लैट पहले से एलिस का ही था। उसने एलिस से पूछा कि ये फ्लैट तुमने पहले से लेकर रखा हुआ था, आखिर क्यों? तुम तो अपने माता पिता के साथ रहती हो ना। एलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। एलिस ने कहा, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। लेकिन उस फ्लैट में जाकर इमानुएल को ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है, जैसे कोई उसे देख रहा है। दीवार पर एक काला साया देखकर वह डर गया, लेकिन वो काला साया अचानक गायब हो गया। कान में एक फुसफुसाहट गूंजी इमानुएल के। उसे ऐसा लगा कि कोई फुसफुसा रहा है और कह रहा है, अब तुम हमारे हो। 3 महीने का सपना और पहला खौफ। एलिस बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें काली, उसकी मुस्कान जादुई और उसकी आवाज मीठी थी। एलिस ने कहा, देखो इमानुएल, मैं स्टैंडर्ड बैंक में अकाउंटेंट हूं और मैं तुम्हें भी अमीर बनाऊंगी। जो चाहो मिलेगा, बस तुम आराम से बैठो और जिंदगी का मजा लो। इमानुएल को लगा कि कुछ महीने पहले वह एक छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था और अचानक इतनी सुंदर लड़की ने उसे शादी कर ली है और उसके साथ में वह एक फ्लैट में एक मालिक के तौर पर रह रहा है। एलिस हमेशा इमानुएल को गिफ्ट देती थी। याद रखिएगा, एलिस हमेशा इमानुएल को गिफ्ट्स देती रहती थी। नए नए कपड़े, पैसे, महंगी महंगी घड़ियां, महंगे परफ्यूम्स उसको ला कर देती रहती थी। इमानुएल को लगता था कि एलिस उससे प्यार करती है, इसलिए वो इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स उसके लिए लाती रहती है। 3 महीने तक सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन फिर 3 महीनों के बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे इमानुएल का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था। इस गवाही को आप देखते रहिए। खौफ की एक रात। 3 महीनों बाद लगभग एक रात की बात है। इमानुएल सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी और उसने महसूस किया कि कुछ ठंडा, कुछ भारी उसके बगल में है। और जब उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि उसके बगल में एक विशाल अजगर लेटा हुआ है। इमानुएल की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। वो डर गया था। उसने देखा कि अजगर की आंखें चमक रही हैं और उसकी जीभ बाहर भीतर हो रही है। इमानुएल चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया। आपने भी कई बार सपनों में ऐसा अनुभव लिया होगा कि आप चिल्लाना तो चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई बल नहीं। उसी प्रकार का स्लीप पैरालिसिस जैसा एक अनुभव उसको हुआ। वह जोर से बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। उस अजगर ने धीरे धीरे इमानुएल की ओर सर उठाया और फिर अजगर की जीभ ने इमानुएल के चेहरे को छुआ और अचानक अंधेरा हो गया। इमानुएल के लिए यह रात बहुत भयानक थी, लेकिन आने वाले रातें और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। इस गवाही को सुनते रहिए। इस गवाही के जो अगले भाग हैं वो इतने ज्यादा सुपरनैचुरल हैं, इतने ज्यादा अलौकिक हैं कि उसे साधारण लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और वर्तमान में जो हमारे देश में परिस्थितियां हैं उसके कारण हमें एक विशेष निर्णय लेना पड़ रहा है। तो अगले भाग की जानकारी आपको मिलेगी कि अगले भाग कितने भाग में आने वाले हैं। लगभग ये वीडियो बहुत लंबी है। अभी तो केवल आपने पहला भाग देखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और उससे आगे के भी भाग हैं जो आपको हम बिना किसी रोक और बिना किसी चीज को आपसे छिपाए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार की जो बहुत ज्यादा अलौकिक गवाहियां हैं जो आत्मिक संसार की गहराइयों को उजागर करती हैं, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आने वाले सारे भागों को हम जो मेंबरशिप शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल में, उस मेंबरशिप का भाग बनने वाले लोगों को ही दिखा पाएंगे। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल को शुरू हुए, गवाहियों को आते हुए। अभी तक हमने मेंबरशिप नहीं लाई थी और इसके पीछे कारण था क्योंकि हमारा विश्वास है कि सारे लोगों को ये गवाहियां देखने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको भी पता है और उन्हीं कारणों से हमें मेंबरशिप लानी पड़ रही है।
इसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। वे सारे लोग जो इस गवाही के अगले भाग को भी देखना चाहते हैं और मेंबरशिप के बारे में और जानना चाहते हैं, क्यों, कैसे और क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनते रहिए। अब सवाल उठता है कि YouTube मेंबरशिप अचानक हम क्यों ला रहे हैं। हमने बहुत प्रार्थना और गहन विचार के बाद और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो सदस्य हैं, भाई बहन हैं, हमारे बहनों का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और भाइयों का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने सबसे चर्चा की है और फिर बहनों ने कहा कि भाई आप अलग से मेंबरशिप लाइए, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि वर्तमान में जो डिजिटल कानून सरकारों के द्वारा लाए जा रहे हैं और आपको पता है कि सताओं की स्थितियों के बीच में इस प्रकार के जो अलौकिक गवाहियां होती हैं, बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल टाइप की गवाहियां होती हैं, वह हम जब पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं तो YouTube उसे शैडो बैन कर रहा है और बहुत बार ये प्रतिबंधित भी हो जाती है, हमें अलाउ नहीं कर रहा और उसमें एड्स भी हमारे नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण मिनिस्ट्री को जो आर्थिक सहयोग चाहिए वह भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो यह है मेरे प्रियो की वचन में जैसा लिखा हुआ है कि पवित्र वस्तु और मोती कुत्तों और सूअरों के सामने नहीं डालनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो वैल्यू नहीं करते हैं उनके सामने ऐसी गहरी बातें और ऐसी गहरी और डीप गवाहियां जो वास्तव में सच्चे मसीहियों के लिए ही है और जिन्हें सच्चे मसीही ही समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो गवाहियां ला रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, हम गवाहियां लाते रहेंगे, बिल्कुल लाते रहेंगे, सारी गवाहियां आपका विश्वास बढ़ाने के लिए लाते रहेंगे, लेकिन जो लंबी गवाहियां होंगी, लॉन्ग गवाहियां होंगी, डिटेल्ड गवाहियां होंगी और सुपरनैचुरल गवाहियां होंगी, बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल गवाहियां, सताव से संबंधित गवाहियां, प्रभु के लोग जो कष्ट सहते हैं उन कष्टों के बारे में बात करते हुए, और ऐसी गहरी गवाहियां जो साधारण लोग न समझ सकते हैं न सुन सकते हैं। लेकिन हमारी जो गवाहियां हम अभी डाल रहे हैं अब तक, वे सारे लोग देख रहे हैं जो मसीही नहीं है, विश्वासी नहीं है, बल्कि मसीही विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं और आत्मिक बातों को, आत्मिक रहस्यों को और अनुभवों को, जिन्हें सिर्फ एक सच्चा और गंभीर मसीही ही समझ सकता है, उन अनुभवों का मजाक उड़ाते हैं और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, लेकिन कई लोग इन गहरी बातों को सुनकर उनका गलत अर्थ निकाल के प्रभु की कलीसिया को भी, अपने परिवारों को, अपने कलीसियाओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हमने निर्णय लिया है कि कुछ विशेष गहरी और शक्तिशाली गवाहियां केवल और केवल YouTube मेंबरशिप के माध्यम से साझा की जाएंगी। हमने ये फैसला बहुत सोच समझकर, बहुत प्रार्थना के साथ किया है, जो सच्चे मसीहियों के लिए है, आत्मिक बातों के दुरुपयोग से बचाव के लिए और एक गंभीर और समर्पित मसीही समुदाय बनाने के लिए हमने ये फैसला किया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है। प्रॉफेट बर्नार्ड की गवाही हमने डाली थी, एक हफ्ते के अंदर 1 लाख से ज्यादा व्यूज इसमें आए थे, लेकिन फिर बाद में YouTube ने इसे लिमिटेड कर दिया, इसकी जो रीच है उसको बहुत कम कर दिया। इसमें कुछ ऐसे इमेजेस हमने डाले थे जो बहुत ज्यादा विभत्स लग सकते हैं, लेकिन हमने वो इमेजेस इसलिए डाले थे, प्रॉफेट बर्नार्ड के पांव के, पैरों के सड़ने के विषय में हमने वो इमेजेस बनवाए। तो हमने कोशिश की कि हम आपको बिना ब्लर किए दिखा सके, ताकि आप वास्तव में समझ सकें कि वो परिस्थितियां कितनी भयानक रही होंगी। हम चाहते हैं कि आप उन भयावह दृश्यों को देखें, आप सताव सह रहे मसीहियों के खून निकलते हुए देखें। अगर उनके मांस को शेरों ने फाड़ा है तो आप उस दृश्य को भी देखें जो सताव सहे, जिन्होंने सताव सहा, जिन्होंने कष्ट उठाए, उनके कष्टों को, उनके उस मर्म को, उसके उस दुख को आप समझ सकें। इसी उद्देश्य से हम ऐसा करते हैं, क्योंकि गवाहियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका विश्वास बढ़े और उसके अलावा आप इन गवाहियों की गहराई को समझ सकें। और जिस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं आपको वो गवाहियां और वो कहानियां जो सच्ची घटनाएं हैं मैं बताने की कोशिश करता हूं, उसके गहरे मर्म को मैं आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचा सकूं। इसलिए हमने YouTube मेंबरशिप लाने का फैसला किया है। हमने यह फैसला किया है कि जो पावरफुल कंटेंट्स होंगे वो सच्चे मसीहियों के लिए ही हम लाना चाहते हैं। और आप इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिए, आपको समझ आएगा कि YouTube मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं आपके साथ सीधा सीधा बात करना चाहता हूं कि जो सुपरनैचुरल गवाहियां होंगी, जो एक्सक्लूसिव गवाहियां होंगी, अत्यंत अलौकिक गवाहियां
जिन्हें सामान्य लोग समझ भी नहीं सकते, वे आपके लिए उपलब्ध होंगी अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। एक्सक्लूसिव टेस्टिमनीज जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं की जा सकती, यानी कि सबके लिए साझा नहीं की जा सकती हैं, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी इमेज को ब्लर किए या किसी एडिटिंग कॉम्प्रोमाइज के आप तक सीधे सीधे रॉ गवाही पहुंचाने के लिए हमने ये फैसला किया है। डीप स्पिरिचुअल वॉरफेयर टेस्टिमनीज जो होती हैं और रियल लाइफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और टीचिंग्स, ये सब इस मेंबरशिप में आपको मिलेगा। हर टेस्टिमनी, जो भी टेस्टिमनी आएंगी, सबसे पहले मेंबर्स को दिखेंगी, उसके बाद पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगी, लेकिन सबसे पहले उसका एक्सेस मेंबर्स को मिलेगा। मेंबर्स ओनली वीडियोस आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसी वीडियोस जो केवल मेंबर्स के लिए है, ऐसी गवाहियां जो केवल मेंबर्स के लिए है। डीप अनफिल्टर्ड और हिडन स्पिरिचुअल टीचिंग्स, पास्टर्स के इंटरव्यूज, उनकी लाइफ से आपको जो सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें भी इसमें हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। स्पेशल डिलीवरेंस की टीचिंग्स और उनकी रिलेटेड टेस्टिमनीज आपको मिलेंगी हमारे मेंबरशिप के भीतर। अगर आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो सैकड़ों मसीही किताबें जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उन मसीही किताबों की ऑडियो बुक्स आपको सुनने का अवसर मिलेगा और उन किताबों की समरीज सुनने का मौका मिलेगा, और वह आपके मसीही जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होने जा रहा है। तो डीप समरीज, ऑडियो बुक्स और ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। यूट्यूब मेंबरशिप का जो कुछ और फायदे हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि यहां पर मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस होंगे, तो केवल मेंबर्स ही उसे देख पाएंगे। विशेष लाइव्स होंगे जिसमें हम ऐसी बातें कर पाएंगे जो हम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। पब्लिक में आकर यूट्यूब जो सबके लिए अवेलेबल और खुला होता है उनके लिए नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशल लाइव स्ट्रीम्स होंगे। जूम और प्राइवेट लाइव सेशंस होते रहेंगे मेंबर्स के साथ, ताकि हम आपका विश्वास बढ़ाते रह सके और हम आपस में मिलकर प्रभु की कलीसिया का भी विश्वास बढ़ाते रह सके। 1-to-1 वॉइस रिप्लाई जब जब पॉसिबल होगा हर एक मेंबर को दिया जाएगा। कमेंट्स के रिप्लाई में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आप जब भी कमेंट करेंगे, आपके कमेंट के आगे एक स्पेशल बैज अपीयर हो जाएगा, जिससे कोई भी जो कमेंट को देखता है वो जान सकते हैं कि ये भाई और ये बहन इस चैनल के, सोजो थॉमस चैनल के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। तो भीड़ में आपका कमेंट अलग से पहचाना जा सकेगा और मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन आपको इसमें मिलता है। तो लॉयल्टी बैजेस और आइडेंटिटी मेंबर्स के लिए अलग अलग। लॉयल्टी बैजेस आपकी फेथफुल आइडेंटिटी सबके सामने विजिबल, ट्रस्ट सर्कल का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा। बिहाइंड द सीन्स ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के पीछे की जो बिहाइंड द सीन्स मोमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगी। हर दिन हम आपको मोटिवेशनल कोट्स और वचन हमारे यूट्यूब में जो पोस्ट का सेक्शन होता है वहां पर आपको लगातार हर दिन मिलेंगे देखने को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि आपको हमेशा हर पोल्स और इंपॉर्टेंट डिसीजंस में भागीदार बनाया जाएगा, कि हम एक परिवार हैं और हम एक परिवार के तौर पर हम इन वीडियोस को और प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की गवाहियां आनी चाहिए, किस प्रकार की वीडियोस आनी चाहिए, सब हम पोल्स और इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आपको शामिल करने जा रहे हैं। जितने भी पुराने वीडियोस होंगे जो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन उनमें से कुछ खास वीडियोस को भी हम मेंबर्स ओनली करने जा रहे हैं। डिसिप्लिन और ग्रोथ के लिए, आपके अंदर जो लीडर छुपा हुआ है उसे बाहर निकालने के लिए, लीडरशिप स्किल आपके भीतर लाने के लिए, आपके विश्वास को शक्तिशाली बनाने के लिए, हर वह चीज जो प्रभु ने हमें दी है हम आपको देंगे और मिलकर प्रभु की कलीसिया को मजबूत करते रहेंगे। तो आप वास्तव में हमारे जब मेंबर बनते हैं तो आप सिर्फ देखने वाले लोग नहीं पर साथ चलने वाले लोग बन जाते हैं। तो आइए हम मिलकर मसीह की कलीसिया के विश्वास को निरंतर बढ़ाते रहें। हम केवल देखने वाले नहीं पर विश्वास बनाने वाले, लोगों के विश्वास को बिल्ड करने वाले हो। एक ऐसी फेथ बिल्डर कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं जो प्रार्थना में मजबूत हो, आत्मिक युद्ध को समझती हो, जो गवाहियों से सीखे और दूसरों को भी सिखाएं और गवाहियों से पीछे ना हटें। मसीह के शरीर को, उसकी देह को दृढ़ करने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मजबूत कम्युनिटी को हम बनाना चाहते हैं। और वास्तव में जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये कोई
पैसे की बात नहीं है, ये एक आत्मिक परिवार से जुड़ना है। हम ऐसे लोगों को अलग करना चाहते हैं जो केवल देखना नहीं चाहते बल्कि बदलना चाहते हैं, वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, और ये मेंबरशिप उन्हीं के लिए है। इसमें वही लोग शामिल हों जो सच में गंभीर हैं इन गवाहियों को सुनने और सीखने के लिए। तो मेरे प्रियो, मेंबरशिप आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल का, मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, हमने बहुत कम अमाउंट रखा हुआ है, 89 रुपीज पर मंथ। अगर आप हर महीने केवल और केवल 89 रुपए इस मेंबरशिप की फी होगी, और जब आप 89 रुपीज पर मंथ देते हैं तो आप वास्तव में हमारी सेवकाई को चलते रहने के लिए हर महीने 89 रुपीज का सहयोग देते हैं। प्रभु के कार्य को चलते रहने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ते रहने के लिए 89 रुपीज का सहयोग देते हैं। और इसमें आपको जो भी आपको लाभ इसमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अभी ये सारे लाभ आपको यहाँ पर मिलेंगे 89 रुपीज में। तो इसे मेंबरशिप के बजाय एक सहयोग करने का एक रास्ता है, ऐसा समझकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन हमने दिया हुआ है उन लोगों के लिए जो थोड़ा आर्थिक रूप से और मजबूत हैं और वे और सहयोग करना चाहते हैं सेवकाई, तो वे विश्वास के सहकर्मी का जो सेक्शन है उसको चुन सकते हैं। और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर क्रिश्चियन ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगे जो ब्रदर सोजो थॉमस के द्वारा रीड किए जाएंगे। उनकी किताबों का जो कलेक्शन है उनके पास, जिसमें सैकड़ों किताबें हैं, उन किताबों से आपको सुनने और सीखने को मिलेगा। आप डिमांड कर सकते हैं किसी बुक की कि आपको इस बुक की ऑडियो बुक सुननी है या उसके बारे में समझना है, जानना है। उन किताबों से हम बात करेंगे, जैसे कि रेनहार्ड बॉनके के द्वारा लिखी हुई किताब है अग्नि के द्वारा सुसमाचार प्रचार। उस किताब को पढ़ते जाएंगे और उस किताब के बारे में गहरी शिक्षा भी प्राप्त करते रहेंगे। डिस्कशन भी आपको ब्रदर सोजो थॉमस की ओर से मिलेगा। वे सारे लाभ जो विश्वास के सहयोगी सेक्शन में है, विश्वास के सहकर्मियों को मिलेंगे, लेकिन जो एडवांस चीजें हैं कि कुछ स्पेशल लाइव्स होंगे विश्वास के सहकर्मियों के लिए, और क्रिश्चियन ऑडियो बुक्स, और हर महीने एक निशुल्क मसीही पीडीएफ बुक हर विश्वास के सहकर्मी को दी जाएगी। तो विश्वास के सहयोगी और विश्वास के सहकर्मी 2 लेवल्स हमने बनाए हैं ताकि आसानी से कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सके। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि भारत देश में बहुत आर्थिक असमानताएं हैं। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि गवाहियां तो आती रहेंगी, बिल्कुल गवाहियां आती रहेंगी, और प्रभु के लोगों की विश्वास को बढ़ाने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म पर गवाहियां आती रहेंगी। उसके लिए किसी मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप किस चीज के लिए है? ऐसी गवाहियां जो बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल है, ऐसी गवाहियां जो सताव से संबंधित है, ऐसी गवाहियां जो बहुत डिटेल में है, वे आपको अगर सुननी है, जाननी है, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना ही होगा। मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हैं तो जैसा मैंने कहा, आप सेवकाई को सहयोग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। और जैसा मैंने कहा कि गवाहियां आती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आने वाले दिनों में बिली ग्राहम की गवाही आई, लेकिन बिली ग्राहम की गवाही जो लगभग आधे घंटे की होगी वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, सबके लिए अवेलेबल होगी, और वो विश्वास बढ़ाने वाली शक्तिशाली गवाही होगी। लेकिन बिली ग्राहम की गवाही का 5 से 6 घंटे का वर्जन आपको केवल और केवल मेंबरशिप के अंदर मिलेगा। और परमेश्वर के ऐसे ऐसे दासों की गवाहियां बहुत डिटेल में, जैसे कि ब्रदर भक्त सिंह की किताब है, उस किताब पर आधारित हम गवाही लाने जा रहे हैं, जो लगभग 10 घंटे की गवाही। तो 10 घंटे की गवाही पब्लिक के लिए नहीं, पर केवल और केवल मेंबर्स के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि मेंबर्स वही होंगे या मेंबरशिप वही परचेज करेंगे जो गंभीर है बहुत ज्यादा, गवाहियों से सीखने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए, अपना विश्वास बढ़ाते रहने के लिए, वो भी गहराई के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। ये जो गवाही आज आपने देखी है, इसके अगले सारे भाग जो है केवल मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो भी असुविधा आपको हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यूट्यूब ने पिछले दिनों में हमारे वीडियोस को लिमिट किया है, और सरकार की नज़र भी इस वक्त डिजिटल क्रिएटर्स के ऊपर है। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस चैनल को कोई नुकसान हो, और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और बहुत ही मिनिमल अमाउंट आपको इसमें एंट्री करने के लिए 89 रुपीज रखा गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। अब इस गवाही में आगे क्या होने वाला है वह बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। कैसे ये आदमी उस फ्लैट में ऐसी चीजें देखता है जिससे वह दंग रह जाता है। एलिस एक जादू टोना करने वाली लड़की थी और एलिस एक मनुष्य नहीं थी, यह बात उसे पता चलती है। उसके बाद किस तरह से वह मानव बलियों में शामिल होने लगता है, कैसे वह सीक्रेट सोसाइटी में एंट्री करता है, भारत में किन जगहों में सीक्रेट सोसाइटीज हैं, शैतान से वह कैसे मुलाकात करता है,
और भयानक अंधकार में फंसते हुए समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए दुष्ट आत्मिक संसार को वह अपनी आंखों से देखता है। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसे कैसे छुड़ाते हैं, यह सब आने वाले भागों में आपको पता चलेगा। और उसके लिए मेंबरशिप में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम।